हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का दिगंत भाग 2 का 7 पाठ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट से लेकर 6 पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव देख लिए थे पार्ट बाई पार्ट का। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 7 पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो है देखने वाले हैं। पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि ओ सादा नीरा, यहाँ पे है, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से ली गई है? क्वेश्चन है पहला कि ओ सादा नीरा जो यह निबंध है यह किस पुस्तक से ली गई है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। ऑप्शन क है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ख है कि पेड़ की छाया। ऑप्शन ग है जूठन। और ऑप्शन घ है बोलते क्षण। तो देखिए, जो यह ओ सादा नीरा जो है निबंध जो है वह बोलते क्षण से जो है ली गई है। यानी क्वेश्चन नंबर जो है ए का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ। घ बोलते क्षण। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर लेखक के रूप में अपनी पहचान किस युग में जो है बनाई। यानी इन्होंने जो है अपना एक पहचान जो है लेखक के रूप में जो अपना पहचान किस युग में बनाया। तो देखिए, ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है द्विवेदी युग में। ऑप्शन ख कह रहा है भारतेंदु युग में। ऑप्शन ग कह रहा है हजारी युग में। और ऑप्शन घ कह रहा है नेहरू युग में। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जो है एक लेखक के रूप में अपनी पहचान जो है नेहरू युग में जो है बनाए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, नेहरू युग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ जो है उराव भाषा में क्या होता है। क्वेश्चन है कि धांगड़ जो जाति होता है उस शब्द जो है वो उसका अर्थ जो है ओराव भाषा में क्या होता है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है भाड़े का मजदूर। ऑप्शन ख कह रहा है घर का मजदूर। ऑप्शन ग कह रहा है नाले का मजदूर। और ऑप्शन घ कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए, धांगड़ शब्द जो है इसका उराव भाषा में जो है क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है इसका अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, भाड़े का मजदूर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थारू शब्द का संबंध किससे है। यानी जो थारू संप्रदाय के जाति होते हैं लोग, उनका जो है संबंध किससे है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है गुजरात से संबंध है। कि ख कह रहा है राजस्थान से। ग कह रहा है बिहार से। और घ कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो थारू शब्द है उसका संबंध जो है कहाँ से है? राजस्थान से है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, राजस्थान। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धांगड़ों को किस सिलसिले में लाया गया था। धांगड़ जो संप्रदाय के जाति थे लोग, उनको जो है किस सिलसिले में लाया गया था, आखिरकार जो है उन लोगों को किस काम में लाया गया था। तो देखिए, ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क है नील की खेती के लिए लाया गया था। ख में कह रहा है कि लहसुन की खेती के लिए लाया गया था। ग में कह रहा है धान की खेती कराने के लिए लाया गया था। घ कह रहा है सभी। तो देखिए, जो धांगड़ जाति के लोग थे ना, वे बहुत ही क्या थे? मेहनती थे लोग। इसलिए उनको अंग्रेजों ने नील की खेती जो है कराने के लिए लाया लाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, नील की खेती के सिलसिले में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि धांगड़ों को कहाँ से लाया गया था। यानी जो धांगड़ों को जो है कहाँ से लाया गया था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है नागपुर से लाया गया था। ख कह रहा है लायलपुर से लाया गया था। ग कह रहा है बसंतपुर से। और घ कह रहा है कल्याणपुर से। तो देखिए, धांगड़ों को जो है नागपुर से लाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, नागपुर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कब हुआ था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है 13 जनवरी 1917 को। ऑप्शन ख कह रहा है 14 मई 1978 को। ऑप्शन ग कह रहा है 16 जुलाई 1917 को। और ऑप्शन घ कह रहा है 13 मार्च 1917 को। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई
17 को हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, 16 जुलाई 1917। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भोर का तारा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। क में कह रहा है अज्ञय जी, ख में कह रहा है दिनकर जी, ग में कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर और घ में कह रहा है सभी। तो भोर का तारा के लेखक जो है कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है जबलपुर लखनऊ, ऑप्शन ख कह रहा है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ग कह रहा है कल्याणपुर हैदराबाद और ऑप्शन घ कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव दोनों जो है एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू हैं। और इतना दे दिया है और पूछ रहा है कि यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ख कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ग कह रहा है मजियल के द्वारा लिखी गई है और ऑप्शन घ कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है लिखी गई है। तो यह पंक्ति जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 के जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ियों को डॉट डॉट ने जला दिया। यानी जो चंपारण में आकर गांधी जी ने क्या झोपड़ी बनवाए थे उसको किसने जला दिया? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीणों ने जला दिया, ख कह रहा है युवकों ने जला दिया, ग कह रहा है एमन साहब के कर्मचारियों ने और घ कह रहा है छात्रों ने। तो देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। यानी उन्होंने जो झोपड़ी बनाया था उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। उसके बाद तब गांधी जी ने खपड़ेल का जो है क्या घर बनवाया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, एमन साहब के कर्मचारियों ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सरया मन ताल का जल कैसा है? जो सरया मन का ताल है उसका जल जो है कैसा है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है चंचल है, ऑप्शन ख कह रहा है स्थिर है, ऑप्शन ग कह रहा है गहरा है और ऑप्शन घ कह रहा है गंदा है। तो देखिए सरया मन ताल का जल जो है क्या है? स्थिर है। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, स्थिर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ख कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ग कह रहा है भगत सिंह और ऑप्शन घ कह रहा है मलयज। तो देखिए सिंपल सी बात है, साधारण बात है कि हम जिन राइटर के बारे में जिनके चैप्टर के बारे में जो है पढ़ रहे हैं उसके राइटर जो वही ना होंगे, उसके लेखक। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, जगदीश चंद्र माथुर। अर्थात वैशाली महोत्सव के बीजारोपण जो है किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा जो है कहाँ है? ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। ऑप्शन क कह रहा है रांची के पास है, कि ऑप्शन ख कह रहा है भीतिर हरवा के पास है, ऑप्शन ग कह रहा है इलाहाबाद के पास है और घ कह रहा है नवगछिया के पास है। तो देखिए रामपुरवा जो है भीति हरवा के पास है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, भीति हरवा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? यानी सबसे पहले देखिए गांधी जी को जो है बैठने के लिए जो है गांव में ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं दे रहा था। किसके डर से? एमन साहब के डर से, क्योंकि वो अंग्रेज था, बहुत ही विद्रोही अंग्रेज था। तो इसके डर से जो है गांव में जो है बैठने के लिए गांधी जी को किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति जो है जगह नहीं दिया। तो वही क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन क कह रहा है मुखिया ने, ख कह रहा है ग्रामीण ने,
ग कह रहा है मठ के महंत ने और घ कह रहा है सरपंच ने। तो देखिए गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के नीचे जो बैठने के लिए मठ के महंत साहब ने क्या जगह दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, मठ के महंत ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गंडक नदी का जल सदियों से, अब देखिए और ऑप्शन दे दिया है क में कि शांत रहा है, कि गर्म रहा है, कि चंचल रहा है, कि ठंडा रहा है। तो गंडक नदी का जल जो है सदियों से क्या रहा है? तो चंचल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, चंचल रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कितने वर्ष पहले गौतम बुद्ध नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से जो है मल्लों और मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे। देखिए तो यहाँ पे उपदेश का अर्थ जो है क्या होता है? देखिए उपदेश जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप जोड़ देश। यानी उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है नजदीक, और देश का अर्थ तो आप लोग समझ में करते हैं, यानी किसी दूसरे देश के क्या नजदीक जो है जो कोई उपदेश देने जाया जाता है, जो शिक्षा देने जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपदेश। तो वही क्वेश्चन है हम लोग का कि कितने वर्ष जो है पहले गौतम बुद्ध जो है नदियों के किनारे किनारे जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है पटना को कहा जाता है, से मल्ल मुरो और शाक्यों को जो उपदेश देने जाया करते थे। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन ख कह रहा है 250 वर्ष पहले, ऑप्शन ग कह रहा है 25,000 वर्ष पहले, और ऑप्शन घ कह रहा है 2.5 लाख वर्ष पहले। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, यानी 2500 वर्ष पहले। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मन कैसा ताल है? मन कैसा ताल है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है हरे और विशाल, ऑप्शन ख कह रहा है गहरे और विशाल, ऑप्शन ग कह रहा है नीले और विशाल, और ऑप्शन घ कह रहा है विशाल और लंबा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ख, गहरे और विशाल। मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चौर कैसा ताल है? चौर कैसा ताल है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है गहरे, ऑप्शन ख कह रहा है समतल, ऑप्शन ग कह रहा है उथले, और ऑप्शन घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौर जो है कैसा ताल है? ताल है तो उथले, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, उथले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी है? क्वेश्चन है कि चंपारण में जब गांधी जी आए हुए थे, कब आए थे? तो 1917 में जो है गांधी जी चंपारण में आए हुए थे। तो वही क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। क में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, ख में कह रहा है जयप्रकाश, ग में कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, और घ में सभी। देखिए जब चंपारण में गांधी जी जो है आए हुए थे तो उनके चमत्कारों की कथा जो है राजेंद्र प्रसाद ने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि बिहार में शरणार्थी जो है कहाँ से आए हुए थे? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन कह रहा है सिंधु से, ख कह रहा है नेपाल से, ग कह रहा है पूर्वी बंगाल से, और घ कह रहा है पंजाब से। तो बिहार में जो है शरणार्थी जो है कहाँ से आए हुए थे? पूर्वी बंगाल से, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, पूर्वी बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि नव वधु, नव माने होता है नया, वधु माने क्या होता है? स्त्री को कहते हैं। तो वहीं जो है जब नई स्त्री जो है जब पहली बार जो है अपने पति को कलेऊ देने जाती थी, कलेऊ का अर्थ होता है दोपहर का नाश्ता, हम लोग भोजपुरी में जो इसे पंपियाई भी कहते हैं। तो वहीं कह रहा है कि तब उसके सिर पर जो है क्या होता था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है पगड़ी, ऑप्शन ख कह रहा है साल, ऑप्शन ग कह रहा है लोटा, और ऑप्शन घ कह रहा है पीढ़ा। तो देखिए जब नववधु जो है अपनी पहली बार जो है पति का कलेऊ देने के लिए जाती थी तो उसके सर पर जो है क्या रहता था? पीढ़ा रहता था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, पीढ़ा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि माथुर जी के किस एकांकी का मंचन जो है 1936 में हुआ था? यानी इन्होंने कौन ऐसा एकांकी लिखे हुए थे जिसका मंचन जो है
1936 में हुआ था। तो देखिए एकांकी और नाटक अलग अलग होता है। यानी एकांकी में और नाटक में जो है क्या है, दोनों में बहुत दिल्ली आसमान का जो है क्या है फर्क है, यानी दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि एकांकी में जो एक ही पात्र होता है, लेकिन नाटक में जो है बहुत सारे क्या पात्र होते हैं। एकांकी में एक ही अंक होते हैं, लेकिन नाटक में से जो है बहुत सारे अंक होते हैं, यानी बहुत सारा अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो है ऑप्शन क में दिया है मेरी बांसुरी, ख में दिया है मोर का तार, और ग में दिया है रीढ़ की हड्डी, और घ में दिया है 10 तस्वीरें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सभी सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, क मेरी बांसुरी। यानी इन्होंने मेरी बांसुरी जो है एकांकी लिख का जो है इनका थी मंचन जो है कब हुआ था, 1936 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा क। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो सबसे पहले पुंडलिक जी का जो है गांव कहाँ था, बेलगांव। यानी ये बेलगांव के जो है क्या थे, निवासी थे। और बेलगांव से जो है महात्मा गांधी ने इनको आश्रम में जो है पढ़ाने के लिए बुलाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है किसान, तो जब पढ़ाने के लिए बुलाए थे तो किसान तो होबे नहीं करेंगे। क्वेश्चन ख कह रहा है अभिनेता, तो अभिनेता तो होबे नहीं करेंगे। ग कह रहा है शिक्षक, तो शिक्षक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग यानी शिक्षक। अर्थात पुंडलिक जी जो है कौन थे, तो शिक्षक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे। यानी जगदीश चंद्र जो है मूलतः क्या थे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है कहानीकार थे, ऑप्शन ख कह रहा है नाटककार, ऑप्शन ग कह रहा है उपन्यासकार, और ऑप्शन घ कह रहा है निबंधकार। तो देखिए जगदीश चंद्र जो है मूलतः क्या थे, नाटककार थे। यानी इन्होंने बहुत सारे नाटक जो है लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नाटककार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड जो है मिला हुआ था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है कबीर दास अवार्ड, ख कह रहा है तुलसीदास अवार्ड, ग कह रहा है कालिदास अवार्ड, और घ कह रहा है सूरदास अवार्ड। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर को जो है कालिदास अवार्ड मिला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग कालिदास अवार्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ओ सदानीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। यानी ओ सदानीरा जो है किस नदी को निर्मित बना दिया गया है, निर्मित बनाकर, और उस पर जो है यह निबंध जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है गंगा नदी को बनाया गया है, ख यमुना को, ग गंडक को, और घ कोसी को। तो वो सादानीरा में जो है गंडक नदी को जो है निमित्त बनाकर जो है निबंध लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग गंडक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गांधी जी चंपारण कब आए हुए थे। गांधी जी चंपारण जो है कब आए हुए थे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है 1916 में, ऑप्शन ख कह रहा है 1917 में, ऑप्शन ग कह रहा है 1915 में, और ऑप्शन घ कह रहा है 1918 में। तो गांधी जी जो है चंपारण में 1917 में जो है आए हुए थे। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख 1917। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि माथुर जी को जो है किस उपाधि से विभूषित किया गया। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है विधा वारिधि से, ख कह रहा है विधा परिधि से, ग कह रहा है विधा रतन से, और घ कह रहा है विधा सागर से। तो देखिए माथुर जी को जो है विधा वारिधि पद से जो है क्या किया गया था, विभूषित किया गया था, यानी सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क विधा वारिधि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है 29 जो है दो दो को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जो है विशाल स्तूप प्राचीन सभ्यता की जो है क्या है, अभूतपूर्व कृति है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है भागलपुर, ऑप्शन ख कह रहा है देवगढ़, ऑप्शन ग कह रहा है नंदगढ़, और ऑप्शन घ कह रहा है रामगढ़। तो देखिए बिहार का जो है विशाल स्तूप जो है स्थापत्य की कृति जो है कहाँ पे है, नंदगढ़। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 29 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंदगढ़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, यानी चंपारण में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है कि बारिश का न होना, ख में खेती बाड़ी, ग में जंगलों की कटाई और घ में बारिश का होना। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, जंगलों की कटाई। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वो सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर जो है लिखी गई है, यानी जो यह वो सदानीरा जो है क्या निबंध है वो बिहार के किस क्षेत्र पर जो है लिखी गई है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है दरभंगा, ऑप्शन ख कह रहा है पटना, ग कह रहा है बेगूसराय और घ कह रहा है चंपारण। तो यह जो वो सदानीरा निबंध जो है बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर जो है लिखी गई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, चंपारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है कह रहा है कि गंडक को किस डॉट 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 कहा जाता है, यानी गंडक को जो है डॉट डॉट कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है। गंडक को क्या कहा जाता है, नारायणी कहा जाता है कि गंगा कहा जाता है कि कोसी कहा जाता है कि कोई नहीं इसमें से। तो यह जो है वो सादानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है गंडक को जो है इसमें क्या कहा गया है, नारायणी कहा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, क, नारायणी। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपको जो है कितना प्रश्न जो है पहले से याद था और कितना नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।